नमस्कार। माउंट सिनाई माध्यमिक विद्यालय की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं अशोक, हिंदी टीचर। हमारा आज की चर्चा का विषय है कक्षा 9 के तृतीय अध्याय तुलसीदास जी द्वारा रचित केवट भाग्य अध्याय पढ़ने से पूर्व हम गोस्वामी तुलसीदास जी के जीवन परिचय पर संक्षिप्त में चर्चा करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म 1589 में उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में हुआ। इनके पिता आत्माराम दुबे, इनकी माता का नाम हुलसी। ऐसा माना जाता है जब गोस्वामी जी का जन्म हुआ तब इनका शरीर 5 वर्ष के बालक के समान था। इनके मुख में पूरे 32 दांत थे। जन्म के तदुपरांत इन्होंने रोने के बजाय राम नाम शब्द का उच्चारण किया। ऐसा देखकर इनके माता पिता भयभीत हो गए। कुछ समय पश्चात इनके माता पिता इनको छोड़कर पारलोक गमन कर जाते हैं। तब चुनिया नामक दासी इनका पालन पोषण करती है। जब चुनिया नामक दासी भी इस संसार को छोड़कर चले जाती हैं तो कहा जाता है कि माता पार्वती एक ब्राह्मणी, एक महिला का रूप धारण करके रोज इनके पास आती और इनको भोजन कराकर चली जाती। अगर इनके विवाह की बात करते हैं तो रत्नावली नामक सुंदर रमणी से इनका विवाह हुआ और ये उसके ऊपर बहुत ज़्यादा आसक्त हो गए। अत्यंत आसक्ति होने के कारण इनकी पत्नी ने एक दिन इनको व्यंग बाण कहे, व्यंग वचन कहे, जिससे इन्हें इस संसार से वैराग्य हो गया। पहले प्रयाग गए, अयोध्या गए और वहाँ से जाकर काशी पहुँचे। काशी पर इन्होंने राम नाम स्मरण प्रारंभ कर दिया, राम भक्ति करना प्रारंभ कर दिया। इनके गुरु की बात करें तो इनके गुरु का नाम नरहरिदास जी हैं। रामचरित के मंगलाचरण में, क्षमा चाहूँगा, रामचरितमानस के मंगलाचरण में इन्होंने अपने गुरु के लिए कहा है, बंदव गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। इनकी महत्वपूर्ण कृतियों की ओर ध्यान दें तो इन्होंने कुछ महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखे हैं, जिनमें हैं रामचरितमानस, विनय पत्रिका, दोहावली, गीतावली, कृष्ण गीतावली, कवितावली, राम आज्ञा, बरवे रामायण, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, रामलला नछू, वैराग्य संदीपनी आदि इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं। आज का हमारा विषय है रामचरितमानस के अयोध्या कांड के केवट भाग प्रसंग से भगवान राम सुमंत्र जी को समझा बुझाकर वापस अयोध्या जाने के लिए अनुनय विनय करते हैं। उसके पश्चात निषाद राज से कहते हैं कि हे भाई,
एक नाव की व्यवस्था करो, जिससे हम सुरसरी नदी अर्थात गंगा नदी को पार करके आगे वन की ओर प्रस्थान कर सकें। जब केवट को बुलाया जाता है तो केवट नाव देने से मना कर देता है। यहीं से हमारा प्रसंग शुरू होता है। मैं चौपाई का उच्चारण करूंगा पहले, उसके बाद आपको अर्थ बताऊंगा। फिर भी आप बुक भी अपने साथ रखें, जिससे आप भी चौपाई उसमें देख सकें। और अगर बुक की व्यवस्था नहीं है तो मैं अभी साथ ही पीडीएफ भी बनाकर भेजूंगा, जिससे आप पीडीएफ में अपने अध्याय को देखें और फिर वीडियो को देखें। तो मैं ऐसी आशा रखता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। प्रारंभ करता हूं। बरबस राम सुमंत्र पठाए, सुरसरि तीर आप तब आए। मांगी नाव न केवट आना, कहीं तुम्हार मर्म में जाना। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, आप सुमंत्र जी को समझा बुझाकर सुरसरी गंगा नदी के तट पर आपने आगमन किया। मांगी नाव न केवट आना, कहीं तुम्हारा मरम में जाना। उसके पश्चात आपने केवट से नाव मांगी और केवट ने नाव देने से मना कर दिया। और साथ ही केवट बताता है कि हे प्रभु, आपके मरम को, आपके रहस्य को मैं भली भांति जानता हूं। चरण कमल रज कहूं सब कहई, मानुष करनी मोर कछुआई। हे प्रभु, सारे जगत के लोग कहते हैं कि आपके चरणों की जो धूल है वो पत्थर को भी मनुष्य बनाने की कला रखती है। अर्थात आपके चरण रज पत्थर को भी अगर स्पर्श हो जाए तो वो उसको भी मनुष्य बना सकती है। छुवत शिला भय नारी सुहाई, पाहन तेन काट कठिनाई। प्रभु, आपने जब एक ऋषि की पत्नी को, जो पत्थर के रूप में विद्यमान थी, अहिल्या जिसको बोला जाता है, जिस अहिल्या नामक पत्थर की शिला को आपने अपने चरण रज से स्पर्श किया तो वो भी एक सुंदर नारी बन गई। हे प्रभु, काठ यानी लकड़ी, मेरी नाव तो लकड़ी की बनी हुई है और लकड़ी तो पत्थर से भी कोमल होती है, इसलिए मेरी नाव को नारी बनने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, इसलिए मैं आपको अपनी नाव में नहीं बिठाऊंगा। प्रभु, तरनी मुनि धरनी हो जाए, बाई परई मोई नाव उड़ाई। अगर मेरी नाव भी मुनि की पत्नी की तरह एक स्त्री बन जाती है तो फिर मैं तो रोड पे आ जाऊंगा, बाट पर ही मैं तो रास्ते पर आ जाऊंगा, मैं कैसे कमा के खाऊंगा। यही प्रतिपाल सब परिवार। हे प्रभु, मैं इसी नाव से अपने सारे परिवार का पालन पोषण करता हूँ। नहीं जाने कछु कहूँ बारू, और मैं तो दूसरी कोई कला भी नहीं जानता जिससे अपने परिवार का पालन पोषण कर सकूं। जो प्रभु पार अवश्य गा चाहूँ, मोहि पद पदम पखारन कहूँ। हे प्रभु, अगर आप वास्तव में मेरी नाव में सवार होना चाहते हैं तो आप मुझे अपने चरण धोने की आज्ञा प्रदान करें। मैं आपके चरणों को धोऊंगा, उसके बाद उस चरणामृत को पीऊंगा। अगर मुझे कुछ नहीं होता है तो मैं आपको मेरी नाव में जरूर बिठाऊंगा। इस प्रकार केवट की बातों को सुनकर भगवान राम मन ही मन प्रसन्न होते हैं कि केवट बड़ी रहस्यात्मक बात कर रहा है। आगे केवट कहता है, पद कमल धोई चढ़ाई, नावन नाथ उतराई चहो। मोहि राम रावरी आन दशरथ, सपत सब साची कहो। बरु तीर मारई लखन पे, जब लगिन पाई पखार्यों। तब लगिन तुलसीदास नाथ, कृपालु पार उतार्यों। हे प्रभु, पद कमल धोई चढ़ाई, नावन नाथ उतराई चहो। हे प्रभु, मुझे आपके चरण धोने दीजिए। मुझे आपसे किसी प्रकार की कोई उतराई की अपेक्षा नहीं है।
मोहि राम रावरियान, मैं प्रभु श्री राम आपकी मर्यादा, आपकी आन की कसम लेता हूँ और राजा दशरथ की शपथ लेता हूँ, बल्कि मुझे आपसे कोई उतराई नहीं चाहिए, और जब तक आप मुझे पाँव नहीं धोने दोगे तो तब तक मैं आपको नाव में नहीं बिठाऊंगा। भले ही बर तीर मारे लखन पे जब लगिन पाई पखारे हूं, भले ही लक्ष्मण मुझे अपने तीरों से ही घायल क्यों ना कर दे। तब लगिन तुलसीदास नाथ कृपालु पार उतारे। उसके बाद जैसे ही आपने मुझे पांव धोने दिया, मैं आपको आवश्यक रूप से गंगा नदी के पार उतार दूंगा प्रभु। सुने केवट के बेन, प्रेम लपेटे अटपटे, बिहसे करुणा एन, बिहसे करुणा एन, चितई जान की लखन तन। इस प्रकार केवट के वचनों को भगवान राम जी सुनते हैं तो मन में प्रसन्न होते हैं और मुस्कुराते हुए लक्ष्मण और जानकी की ओर निहारने लगते हैं। अब भगवान राम बोलते हैं, कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई करो जही तब नाव न जाई। हे केवट, हे भाई, तुम वही करो जिससे तुम्हारी नाव नष्ट ना हो। बेगियान जल पाए पखारू, हो तो विलंब उतारे पारू। तुम जल्दी से जाओ, जल लेकर आओ और हमें गंगा नदी के पार उतार दो, जिससे हमें पार जाने में विलंब ना हो। जा सुनाम सुमिरति बारा, उतरई नर भव सिंधु अपारा। जिन भगवान श्री रामचंद्र जी का नाम एक बार स्मरण कर लेने मात्र से भी व्यक्ति इस संसार रूपी भव से पार हो जाता है, वो भगवान एक सामान्य से केवट से निहोरा निवेदन कर रहे हैं कि वो मुझे गंगा के पार उतार दे। सोई कृपालु केवट ही निहोरा, जय जगु किए त्यों पगम ते थोरा। वो भगवान राम केवट से निवेदन कर रहे हैं जिन्होंने वामना अवतार के समय इस पूरे ब्रह्मांड को अपने 3 कदमों में नाप लिया था। केवट राम रजाय सुपावा। क्षमा चाहता हूं, ये सारा वृतांत जब गंगा जी ने देखा तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने सोचा कि भगवान क्या कर रहे हैं। पद नख निरखी देश देखी। अब क्या हुआ, गंगा जी ने भगवान के चरणों को देखा और वो सारी चीज समझ गई कि ये तो वही भगवान है जिनके चरणों से मेरी उत्पत्ति हुई है और आज ये मानव रूप में अवतरित हुए हैं, इसलिए ये सारा प्रपंच दिखाने के लिए रच रहे हैं। पद नख निरखी देव सरिहर्षि, सुनि प्रभु बचन मोह मति करसी। भगवान के चरणों को देखकर गंगा नदी हर्षित होती है, लेकिन वो थोड़ा आश्चर्य प्रकट करती है कि भगवान ऐसा क्यों कर रहे हैं। फिर गंगा नदी को समझ में आता है कि भगवान मनुष्य रूप में है, इसलिए वो ऐसा आचरण कर रहे हैं। केवट राम रजाई सुपावा, पानी कटौता ते भरी लावा। केवट ने भगवान राम की आज्ञा पाई और वो पानी का कटोरा भरकर तुरंत ले आता है और भगवान राम के चरणों को धोने लगता है। अति आनंदी उमग अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा। अत्यंत आनंद से भगवान की पांव को धोता है और बहुत प्रसन्न होता है। बरसि सुमन सुर सकल सिहाई, ऐ सम पुण्य पुंज कौ नाई। और सारे देवता आकाश मार्ग से भगवान राम और केवट के ऊपर पुष्प वर्षा करते हैं, कहते हैं कि आज केवट के समान दूसरा कोई भाग्यशाली नहीं है। पद पर कार्य जलपान करी, आप सहित परिवार, पितरु पार करी प्रभु पुनि, मुदित गयों ले पार। केवट ने भगवान के चरणों को धोया, पखारा, उसका जलपान किया और उस जलपान करने से केवट का परिवार केवट के परिवार का उद्धार तो हुआ ही, लेकिन उसके जो पूर्वज थे, उसके जो पूर्वज थे, उनका भी उद्धार हो गया। इस प्रकार केवट ने भगवान को गंगा नदी के पार उतारा। उसके बाद
और भगवान जैसे ही नाव से उतरे, नाव से उतरकर राम, लक्ष्मण और माँ सीता गंगा के किनारे रेत पर जाकर खड़े हो जाते हैं। केवट नाव बांधकर उतरकर भगवान के समीप पहुंचता है और उनके समीप जाकर दंडवत प्रणाम करता है। उतरी ठाड़ भये सुर रेता, सिए राम गुह लखन समेता। भगवान राम, लक्ष्मण और सीता तीनों गंगा नदी के किनारे रेत पर जाकर खड़े हो जाते हैं। केवट उतरी दंडवत कीना, केवट उतरकर उनको दंडवत प्रणाम करता है। सक प्रभु ही सकुच यही नहीं कछु दीना। तब भगवान को संकोच होता है कि मैंने केवट को कोई उतराई नहीं दी। पिय हिय की सिय जान निहारी, मनि मुदरी मन मुदित उतारी। अपने प्रिय की बात को अपने मन में जानने वाली या अपने प्रिय के चेहरे को देखकर उनके मन की बात को समझने वाली मां जानकी ने अपने हाथ से रत्न जड़ित अंगूठी उतारकर भगवान राम की ओर आगे की बढ़ाई। भगवान राम ने मुद्रिका ली और केवट को देने का प्रयास किया। केवट ने उतराई लेने से मना कर दिया। भगवान ने कहा, कहूं कृपाल लेऊं उतराई, केवट चरण गहे अकुलाई। भगवान ने उतराई देने के लिए कहा, केवट उतराई लो, केवट चरण गहे अकुलाई। और ऐसा सुनते ही केवट भगवान के चरणों में गिर गया। नाथ आज मैं का नहीं पावा, मिटे दोष दुख दारिद दावा। हे प्रभु, आज मैंने आपके चरणों को धोकर उनका चरणामृत ग्रहण कर लिया। आज मैंने क्या नहीं पाया, अर्थात मैंने संसार की सबसे बड़ी संपत्ति को प्राप्त कर लिया है। अब मुझे इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। नाथ आज मैं का नहीं पावा, मिटे दोष दुख दारिद दावा। आज मैंने सब कुछ प्राप्त कर लिया है प्रभु। मिटे दोष दुख दारिद दावा। मेरी गरीबी, मेरे दुख, मेरे दर्द, मेरे जितने भी अवगुण थे वो सारे नष्ट हो गए। बहुत काल में कीन मजूरी, आज दीन विधि बलि भली पूरी। मैंने बहुत समय तक परिश्रम किया है, मेहनत की है, लेकिन आज मेरे भाग्य ने मुझे भली भांति अच्छी मजदूरी दी है, अच्छा पारिश्रमिक दिया है। अब कछु नाथ न चाहूं मोरे। हे प्रभु, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। दीन दयाल अनुग्रह तोरे, आपका प्रेम मेरे ऊपर बस बना रहे। आपका प्रेम मेरे ऊपर है, इससे बढ़कर मुझे और कौन सा पारिश्रमिक चाहिए प्रभु। फिरति बार मोहि जो देबा, सो प्रसाद में सिर धरि लेबा। हे प्रभु, आप वनवास भोग कर जब वापस आओगे और आप मुझे जो कुछ भी दोगे, मैं उसको सहर्ष ग्रहण कर लूंगा, पर मैं अभी तो आपसे कुछ नहीं ले सकता। बहुत केन प्रभु लखन सिए, नहीं कछु केवट ले। विदा कीन करुणा तयन, भगत बिमल बरु दे। भगवान ने बहुत कहा, माता जानकी ने भी बहुत कहा, लक्ष्मण जी ने भी बहुत कहा, लेकिन केवट ने कुछ भी लेने से इनकार कर दिया। फिर भगवान राम केवट को निर्मल भक्ति का वरदान देकर वन मार्ग में आगे की ओर प्रस्थान कर जाते हैं। इस वीडियो को देखने के पश्चात कुछ प्रश्नोत्तर हैं, वो मैं आपको होमवर्क के रूप में प्रेषित करूंगा। और एक चीज़ का विशेष ध्यान रहे कि जब भी आप वीडियो देखें तो PDF को भी पहले देखें,